मित्रों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार महाराज रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग पधारे। ऋषि श्रृंग के महाराज रोमपाद के राज्य अंग देश में आते ही, पांव रखते ही वहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश हुआ, जो बहुत दिनों से अकाल था, और वे बहुत प्रसन्न हो गए। बारिश होते ही महाराज समझ गए कि ऋषि श्रृंग हमारे राज्य में पधार चुके हैं। वे अपने मंत्रियों विद्वानों के साथ जाकर के ऋषि श्रृंग का विशेष स्वागत सत्कार करके अपने राजमहल में ले आए और अपनी पुत्री शांता, जो अब जवान हो चुकी थी, उसको उनके साथ रहने और उनका विशेष ध्यान रखने के लिए नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे शांता और ऋषि श्रृंग में सौहार्द बढ़ती चली गई और महाराज रोमपाद शांता से ऋषि श्रृंग का ब्याह कर दिए और ऋषि श्रृंग महाराज अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जब महाराज दशरथ को पुत्र के लिए चिंतित रहने लगे, उनके मंत्री लोग उनको सलाह दिए, आप किसी तरह से ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में ले आइए और उन्हीं के द्वारा यज्ञ करने से ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज दशरथ वहाँ पर गए, जो उनके मित्र भी थे। महाराज रोमपाद वहाँ पर 1 सप्ताह तक रहे। संयोगवश महाराज दशरथ जब ऋषि वहाँ पर पहुँचे अंग देश, तो रोमपाद के साथ ही ऋषि श्रृंग बैठे हुए थे। तो महाराज रोमपाद ने इनका परिचय देते हुए ऋषि श्रृंग से बतलाया, ये हमारे परम मित्र हैं और आपकी जो पत्नी शांता है इन्हीं की पुत्री थी, उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में हमको दे दिए थे। तो इस नाते आपके ये ससुर भी लगते हैं। शांता इन्हीं की बेटी थी जो हमको गोद में दे दिए थे। तो ऋषि श्रृंग भी दशरथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और वहाँ पर 7-8 दिन रहने के बाद महाराज दशरथ एक दिन जिज्ञासा व्यक्त किए। जब ऋषि श्रृंग और महाराज रोमपाद बैठे हुए थे, तो उनके बीच में 7-8 दिन के बाद जिज्ञासा व्यक्त किए कि हमको कोई संतान नहीं है, इसलिए हम भी अब बहुत चिंतित रहने लगे हैं, उसके लिए हमको यज्ञ करने की इच्छा हो रही है। तो ऋषि श्रृंग ने ही कहे कि आप अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी कीजिएगा। उसके बाद आपको निश्चित रूप से संतान होगा और आपके भाग्य में 4 संतान लिखा हुआ है, जो एक से एक यशस्वी, महान, तीनों लोक में वंदनीय आपके संतान होंगे। तो आप पहले अश्वमेघ यज्ञ करें, अश्वमेघ यज्ञ समाप्ति होने के बाद आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करें और इसके लिए मैं तैयार हूँ, आप चलिए। तो साथ ही साथ शांता, ऋषि श्रृंग, महाराज रोमपाद भी सभी लोग महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या पधारे। अयोध्या आने के बाद महाराज उन लोगों का बहुत विशेष स्वागत किए। उसके बाद यहाँ कुछ दिन रहने के बाद, कुछ महीना जब बीत गया, उसके बाद उचित समय देख करके ऋषि श्रृंग ने उनको सलाह दिए कि अब आप यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान कीजिए और सामग्री का व्यवस्था कीजिए, और सरजू किनारे यज्ञ होगा। तो महाराज अपने मंत्रियों से, महाराज दशरथ के 8 एक से एक विशेषज्ञ मंत्री थे और बहुत सारे ब्राह्मण मंत्री थे जो उनको उचित सलाह हमेशा देते रहते थे। एक से एक अपने क्षेत्र के विद्वान लोग, ज्ञानवान लोग सब महाराज दशरथ के साथ थे। एक से एक पराक्रमी लोग थे। सबों को महाराज ने सलाह दिए कि आप लोग जल्दी जल्दी से अश्वमेघ यज्ञ का सामग्री की व्यवस्था कीजिए। सरजू किनारे महाराज दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सर्वत्र छोड़ा गया और महाराज के सैनिक उसके साथ थे। महाराज यज्ञ कर रहे थे। घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर घूम करके बड़ा आसानी से लौट करके आ गया। बहुत अच्छे तरह से महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हुआ। अश्वमेघ यज्ञ जब समाप्त हो गया, सभी लोग बहुत हर्षित हुए। उसके बाद ऋषि श्रृंग ने बतलाया कि अब अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हो गया, अब इसके बाद अब आप स्थिर से व्यवस्था कीजिए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ करना होगा। अब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हम करवा देंगे आपको, उसके बाद ही आपको 4 संतान की प्राप्ति होगी, जो बहुत ही महान होंगे आपके संतान लोग, जो आपके कुल वंश के मर्यादा को
तीनों लोकों में विख्यात कर देंगे और तीनों लोकों में पूजनीय, एक से एक महान आपके संतान होंगे। हम ऐसा आपका भविष्य देख रहे हैं।